हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के तीसरे लेसन उत्सर्जन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन हृदय के कार्य संरचना के बारे में, या आप लोग हृदय का सचित्र वर्णन भी कह सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो लगभग हर साल 2 सीटिंग में से एक सीटिंग में ये क्वेश्चन अथवा में आपको या कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आप लोगों का, मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें। अब क्वेश्चन पूछने का कई तरीका होता है, वो भी समझ लें कि कहीं कहीं लिखा होता है मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें, या कहीं कहीं लिखा होता है मनुष्य के हृदय के कार्य विधि को समझाएं, या मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन उसके कार्य विधि के द्वारा समझाएं। तो सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का एक ही होता है। तो जब हम लोग आंसर करेंगे तो आंसर होगा कि हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है। अर्थात हृदय एक अत्यंत कोमल का मांसल का मतलब होता है कि हृदय में हम लोगों का औसतन हड्डी नहीं पाया जाता है, मांसल रचना है जिसका आकार त्रिकोण होता है। यह वक्ष गुहा के मध्य भाग में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। और आप लोग याद रखिएगा, हृदय को ही हम लोग हार्ट कहते हैं, जो आप लोगों का दिल की तरह हम लोग दिल बनाते हैं, नॉर्मल वो ऐसा होता नहीं है। अब देखिए हम लोग लिखते हैं कि हृदय का एक केंद्रीय पंप अंग है। पंप आप लोग लिखिएगा, हृदय का केंद्रीय एक पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। हृदय के द्वारा ये शुद्ध रक्त हम लोगों के शरीर में पहुंचता है, परिसंचरण शरीर में करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है। सेफ्टी के लिए वो दोहरी झिल्ली के अंदर बीच में रहता है ताकि वो बिल्कुल सेफ रह सके, जिसमें हृदय वरण या पोरिकार्डियम द्रव भरा होता है। यह द्रव हृदय गति के दौरान हृदय और पोरिकार्डियम झिल्ली के बीच होने वाले घर्षण से बचाता है। यहाँ याद रखिएगा कि हृदय गति के दौरान हृदय और पोरिकार्डियम झिल्ली के बीच घर्षण होने से बचाता है, क्योंकि वो बहुत ही एक कोमल और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है ताकि वो बिल्कुल सेफ रह सके। इसके लिए वो उसके अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है ताकि वो बीच में रहे तो वो बिल्कुल सेफ रहे। मनुष्य हृदय में 4 वैषम होते हैं। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव का एक हाईलाइटेड पॉइंट, इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कि मनुष्य के हृदय में 4 वैष होते हैं, जो दायां या बायां अलिंद्र या ऑरिकिल तथा दायां या बायां निलय या वेंट्रिकल कहलाता है। दायां या बायां भाग अलिंद्र हृदय के चौड़े अग्रभाग में होता है, जबकि दायां निलय में एक छिद्र होता है। दायां अलिंद्र और दायां निलय में एक छिद्र होता है जिसे दायां अलिंद्र निलय छिद्र कहते हैं। इस छिद्र पर एक त्रादिली कपाट पाया जाता है। इस छिद्र पर एक त्रादिली कपाट की संरचना पाई जाती है जो रक्त को दायां निलय में जाने दे देता है, परंतु वापस आने नहीं देता है। इसी प्रकार बायां अलिंद्र निलय छिद्र पर रक्त द्विदली कपाट होता है, यानी दोहरी संरचना होती है, जो रक्त को बाएं अलिंद्र से बाएं निलय में जाने देता है, परंतु विपरीत दिशा में वापस आने उसे नहीं देता है। ये संपूर्ण संरचना हो गई। उसका मेन कार्य होगा कि वो रक्त का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार करता है। आइए हम लोग फिगर देखते हैं इसका। तो अगर आप लोग यहाँ देखें तो मानव के हृदय की संरचना, ये आपका देखिए, ये सबसे अग्र महाशिरा हो गया। आप लोग लिखते चलेगा अग्र महाशिरा। ये हो गया आपका दायां अलिंद्र, दाईं साइड का अलिंद्र। ये हो गया महाघोष, ये हो गया कपाट, ये हो गया दायां निलय। या आप लोग इसको महाशिरा या निम्नलिखित का या पश्च भाग भी लिख सकते हैं। जबकि इधर आप लोग दायां साइड देखिएगा फ्रेंड्स, तो दायां साइड में होगा फुफ्फुस धमनी या महाधमनी। फुफ्फुस धमनी ये हो गया आपका, ये हो गया महाधमनी, ये हो गया आपका फुफ्फुसिया शिरा, और ये हो गया आपका बायां अलिंद्र। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दायां अलिंद्र था, उसी तरह यहाँ बायां अलिंद्र होगा, और ये होगा आपका द्विदली कपाट। और ये यहाँ एक लोग आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपका दायां निलय है और यहाँ एक आपका फ्रेंड्स जो होगा वो होगा ये भाग जो लाइन इंडिकेट कर रहा है वो होगा आपका बायां
निलय, बायां निलय। ये आपका हृदय का संपूर्ण प्रक्रिया हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को ऑलमोस्ट सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन के साथ साथ आप वीडियो भी फ्रेंड्स देखें और पिछला भी वीडियो इस लेसन का सारा देख लें, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सॉरी फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन भूल गया था। ये इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन था कि मनुष्य के हृदय के कार्य विधि को समझाए। वहाँ क्वेश्चन का सचित्र वर्णन करना था और यहाँ कार्य विधि को समझाना था। दोनों दो क्वेश्चन है, लेकिन भाषा दोनों का कुछ ना कुछ हृदय से ही मिलता है, तो कुछ ना कुछ भाषा मिलेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था, अभी हम लोगों को याद आया तो हमने सोचा चलो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर ही लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मनुष्य के हृदय के कार्य विधि को समझाएं। मनुष्य के हृदय किस तरह से काम करता है वो आपको समझाना है। कार्य विधि करने का मतलब होता है काम करने का तरीका, किस तरह से काम करता है तो वो समझाए। तो हम लोग आंसर करेंगे कि फ्रेंड्स के हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। ये बात आप लोग जानते भी होंगे कि हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा, फिर उस अशुद्ध रक्त को जो हम लोग शरीर में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं उसके द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजता है, तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़ा से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। पंप करने का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ट्रांसफ़र, यानी पहुंचा देता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता रहता है। मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है, रक्त एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है, ताकि मनुष्य जीवित रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, रक्तों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हृदय की क्रिया इनके पार्श्व भित्ति से संकुचन के द्वारा, हृदय की क्रिया जो होती है इनके पार्श्व भित्ति संकुचन के द्वारा होती है। हृदय की धड़कन का एक तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक द्वारा संपन्न होता है, जिसे हम लोग शिरा, अलिंद्र या द्विगु भी कहते हैं। हृदय का तालबद्ध संकुचन मीन्स एक समय पर धड़कना। आप लोग जो कहते हैं कि धड़कन धड़क रहा है, वो एक तरह का तालबद्ध एकदम समय टू समय फ्रेंड धड़कते रहता है। तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार का तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है क्रिया, जिसे हम लोग शिरा, अलिंद्र या द्विगु कहते हैं। ये था लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका। और आप लोगों का एक कन्फ्यूजन और आता होगा, जो कि अगर आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा जिसमें था कि मनुष्य के हृदय का संरचना का सचित्र वर्णन करें, ये यहाँ का भाषा थोड़ा सा फ्रेंड्स लेंडी टाइप का था। मीन्स आपको थोड़ा सा याद करने में कठिनाई होगा, लेकिन सटीक भाषा यही है, आपके लिए सटीक भाषा यही होगा। और अगर आप लोग उस भाषा को याद नहीं रखते हैं, या शुरू का 4-5 लाइन उसका लिख के उसके बाद अगर इस भाषा को भी लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों हृदय से ही रिलेटेड है और हृदय का फिगर भी आप लोग पूरा बना देते हैं, तो वो भी काम हम लोगों का कर जाता है। लेकिन पूरा काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने उस फिगर में देखिए आपने दायां अलिंद्र, बायां अलिंद्र, निलय, फुफ्फुस, धमनी सारी चीज़ें की बात की थी, जबकि यहाँ उससे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ हृदय था और वहाँ भी हृदय था, तो दोनों को जब रिलेट करते हैं तो कुछ बातें कॉमन आती है। तो अगर आप लोग 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस भाषा के अनुसार आपको 4 से 5 मार्क्स मिलने की संभावना होती है। जबकि अगर आप ऊपर का भाषा लिखते हैं पूर्ण रूप से अच्छी तरह से, तो वो बिल्कुल सही होगी। और ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा भाषा सेम टू सेम हम जो लिखा है वही आप लिख सकते। कुछ अगर आपके माइंड में अच्छी टॉपिक आती हो, कुछ इससे लेकर कुछ उससे लेकर, या कुछ आप अपने कोचिंग में पढ़ते होंगे, तो वहाँ से भी कुछ भाषाएँ लिख सकते हैं। भाषाएँ सारी सही होती है, चाहे वो कहीं से लिखाई गई हो, बस उससे रिलेट होना चाहिए। तो बस यही बोलना था फ्रेंड्स, और यही लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। जय हिंद जय भारत।